प्रशंसा के चक्कर में निंदा कर देते हैं। उन्हें यही पता नहीं होता है कि कौन सी प्रशंसा करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, किससे आपके गुरु जी की प्रशंसा हो रही है, किससे नहीं। बोले त्याग जिसने कर दिया उसको विस्मृति हो जाए त्याग की, तभी तो त्याग है। और त्याग अगर आपको याद रहा और जिनको नहीं पता है आप उनको भी बताते रहें हमने त्याग किया, उसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो त्यागी गई वस्तु है वो बड़ी है और जो आपने पाया है वो छोटा है। इसलिए हमें अपभ्रंश शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता कैसी, कौन सी स्वतंत्रता होती है? बोले आगे राम लखन पुरि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। और श्री सीता जी जब चल रही हैं तो सिय राम पद अंक बढ़ाए, क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? ये है आचार्य संकथा। ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी जिस दिन रामचरित मानस को छोड़ देगी उस दिन प्रलय हो जाएगा। ये रामचरित मानस बचा हुआ है, ये वेद बचे हुए हैं, ये पुराण बचे हुए हैं। वेद और पुराण की स्मृति और रामचरित मानस को आप अलग अलग मत समझिएगा। ये जितने वट वृक्ष की शाखाएं होती हैं उसी का जो मूल है वो ही मूल है रामचरित मानस। हमने महाराज से एक बार कहा था कि महाराज जी ये वट वृक्ष जो होता है उसके नीचे कथा शंकर जी क्यों कहते हैं, कोई और वृक्ष के नीचे कथा कहते? तो उन्होंने कहा कि वट वृक्ष की तुम शाखाएं जानते हो? देखी? हमने कहा देखी। पूरे सारी शाखाएं, सबसे ज्यादा शाखाएं वट वृक्ष में निकलती है। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो शाखाएं इतनी निकालता हो। वट वृक्ष जो है सबसे अधिक शाखाएं देने वाला है। लेकिन उस वट वृक्ष की शाखाओं की विशेषता क्या होती है? पूरी सारी शाखाएं निकल निकल करके मूल की ओर जाती है। सजल मूल दिन सरतन नाही, बरस गए पुनि तबई सुखाई। जो चिंतन, जो मौलिकता अपने नाम पर प्रचारित की जा रही है, ये मैंने किया है, ये मैंने लिखा है, इसका प्रवर्तक मैं हूं, ये मैं कार्य कर रहा हूं, ये मैं, ये बकरा जब तक बोलता रहेगा तब तक मैं को हम जिंदा रखेंगे, मैं कभी समाप्त नहीं होगा। मैं जब तक जिंदा है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद त्रिपुरासुर का वध कर दिया। त्रिपुरासुर का वध का तात्पर्य होता है जो 3 पुरों में रहता है, वही है त्रिपुरासुर। ये 3 पुर कौन से होते हैं? जो भूतकाल में भी रहे, जो वर्तमान में भी रहे और जो भविष्य में भी रहे, इसी को कहते हैं त्रिपुरासुर। तो वो त्रिपुरासुर का वध करने के बाद भगवान शंकर ने जो अपना धनुष था वो लेकर के कंधे में जा रहे थे। लोगों ने कहा कि ये वही धनुष है जिसके द्वारा शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। शंकर जी ने सुन लिया। शंकर जी ने कहा अरे त्रिपुरासुर तो मर गया लेकिन मारने वाला तो जिंदा है, और जब तक मारने वाला नहीं जाएगा तब तक लोग हम जो हैं जाने अनजाने में त्रिपुरासुर की याद दिला रहे लोगों को। हमने बुराई का नाश किया तो आप जब बार बार प्रचार बुराई के नाश का करेंगे तो बुराई का प्रचार होगा कि नहीं होगा? जो अच्छी बातें संसार में होती हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, उन्हीं का प्रचार करना चाहिए, उन्हीं को लोगों को बताना चाहिए, और जो बुरी बातें होती हैं उसको छुपाना चाहिए। छुपाना इसलिए चाहिए, कई बार लोग कहते हैं ये मोहल्ला बहुत साफ है, ये शहर बहुत साफ है, और वो वाला शहर बहुत गंदा है, वो वाला मोहल्ला बहुत गंदा है। तो गंदगी की और सफाई की जो व्याख्या आपने की है वो क्या है? बोले जो गंदगी दिखाई दे उसी को तो आप कहते हैं ना गंदी गली। जहीं खुली हुई नाली हो और गंद आ रही हो, पानी चल रहा हो तो आप कहेंगे गंदी गली। कचरा सामने दिखाई दे रहा हो तो आप कहेंगे गंदी गली। लेकिन एक बात बताइए, जिस शहर को, जिस गांव को, जिस देश को आप बहुत साफ समझते हैं, क्या उस देश में, उस गांव में, उस गली में गंदगी होती है कि नहीं?
तो साफ और गंदे की परिभाषा क्या है? साफ और गंदे की परिभाषा हम ये करते हैं कि जो गंदगी दिखाई ना दे कम से कम उसको तो साफ करो। जो गंदगी दिखाई ना दे इसका तात्पर्य क्या है? वो व्यक्ति अपने जीवन में इतनी सावधानी तो बरत रहा है ना कि कोई गंदगी हमारे अंदर है तो हम उसको ऐसे सावधानी से उपयोग करें। बोले कैसे उपयोग करें? बोले पाइप लाइन को अंडरग्राउंड कर दें। क्यों? बोले गंदगी को तो कभी बचाया ही नहीं जा सकता। जितने साफ लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने साफ घर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं ने तो गंदगी को बाहर निकाला है। क्योंकि साफ तो हम तभी हैं जब गंदगी को हमने छोड़ दिया, और गंदगी को जो हमने छोड़ दिया तो गंदगी जाएगी कहाँ? गंदगी कहीं ना कहीं जाएगी। तो क्या करते हैं? बोले अंडरग्राउंड लाइन कर दी और नीचे से निकल जाए। और वो सब गंदगी बहकर के कहाँ जाती है? समुद्र में बहकर के सब चली जाती है। इसीलिए समुद्र में खारापन आ गया। सारा संसार जब अपनी गंदगी बाहर आया, सारा संसार मिलकर के जब अपनी गंदगी बाहर आए तो उसमें खारापन तो आ जाएगा ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, समुद्र का जो खारापन है वो मीठा हो जाता है। उसको कौन मीठा करता है? उसको संत लोग मीठा करते हैं और बादल मीठा करते हैं। रामचरितमानस में इसको कहाँ पर कहा गया? तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदन घन साधु, बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगल। जब हम गंदगी डालते हैं समुद्र में तो वो खारा हो जाता है जल, लेकिन वही जल जब बादल लेकर के ऊपर उठते हैं और नीचे बरसाते हैं तो बरसाने के बाद वो बादल जो है मीठा जल बरसाते हैं। आपने समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ देखे होंगे। नारियल की आप जड़ में अगर देखें, जड़ में तो छोटे छोटे पाइप लाइन जैसी पतली पतली उसकी जड़ों में आपको दिखाई देगी। हमारी आदत है कि कोई भी वस्तु जब देखते हैं तो उसकी जड़ तक नीचे तक जाते हैं और उस पर बड़ा ध्यान करते हैं ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों बना, ये ना होता तो कैसे। तो मैंने देखा समुद्र के किनारे जो नारियल के वृक्ष हैं उसमें छोटी 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 नसें जैसे आपके शरीर की ऐसे नीचे ऊपर गई हैं। वो जो खारा पानी है, जो नारियल का पानी है, वो मीठा होता है और आप उसको बड़े प्रेम से खरीद करके पीते हैं। लेकिन आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि समुद्र का पानी खारा खारा और नारियल का पानी मीठा ये कैसे हो गया? रामचरितमानस इसके लिए क्या कह रहा है? ये कैसे हुआ, कैसे हो गया ऊपर जाकर के पानी? इसका तात्पर्य क्या है? जब तक